MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। Canada, are you ready for a memorable evening? A tribute to Shahanshah Ghazal Ustad Mehdi Hasan, presented by KK Events and Promotion, Realtor Atiq Farooqi, in association with Anis Farooqi. Sham Ghazal by Imran Mehdi Hasan. August 9th, Maple Banquet Hall. This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. लजीज खाना और जायका लाजवा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to लाहौरी फ्लेम and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। मुट्ठीभर दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। तर्जुमान पाक फौज डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मुट्ठीभर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। पाक फौज के शोबाई ताल्लुकात यामा के डायरेक्टर जनरल ने लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहाँ इंतजामिया और तलबा ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश आज मजीद अपनी रहमत की पेशगोई। मानसून के स्पेल का सिलसिला बरकरार है। लाहौर में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हवस की शिद्दत में कमी हो गई। सूबाई दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों इस्लामपुरा, गुलशन रावी, माल रोड, लोअर माल, मजंग, अनारकली में बादल बरस पड़े। अशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। अमरीकी सदर का मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% तक टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने AI समिट से खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं, चीन के साथ डील करने वाले हैं। जापान ने मुज़ाकरात करके टैरिफ 15% पर लाने पर इत्तफाक किया। अमरीका में कारोबार करने वाले ममालिक पर टैरिफ कम कर देंगे। हमास ने गजा जंगबंदी माहिदे के लिए अपना जवाब सालिसकारों को भेज दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास का जवाब कतरी और मिस्री सालिसों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। सालिसकारों ने हमास से नज़रसानी शुदा जवाब जमा कराने का मुतालबा कर दिया। इसराइली हुकाम को सरकारी तौर पर जवाब मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मस्बत रुझान। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखा गया। 200 से ज्यादा इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,39,867 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी रोज के अख्ताम पर इंडेक्स 165 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,39,254 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था।
सादिकाबाद में खस्ताहाल टिल्लू रोड की अदम तामीर के खिलाफ शहरियों का बड़ा एहतजाज, रैली निकालकर डीसी ऑफिस रहीम बिया खान के बाहर धरना दिया गया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। यही मामला चल रहा है कि कभी 10 वाले अड्डे से सड़क टूटी हुई है, कभी 73 चक से आगे टूटी हुई है, कभी सादकाबाद से निकलते हुए टूटी हुई है। उन्होंने पत्थर डाला हुआ है, मोटे मोटे पत्थर हैं, मोटरसाइकिल स्लिप होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। डीसी साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि हम सादकाबाद सुबह से बैठे हुए हैं, पहले भी 3-4 यानी कि रिकॉर्ड करवाए हैं एहतजाज, सुबह से सादकाबाद बैठे हुए हैं। वहाँ पे ना तो कुछ सियासी नुमाइंदा हमारे पास आया है। 4 साल से ना 4 साल से टिल्लू रोड टूटी हुई है। हम इस्तेजाज कर के थक गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कानों पर जूं नहीं रिंग रही। सुबह से हम तकरीबन 10 से 20 हज़ार लोग सादकाबाद में बैठे हुए थे, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आखिर हम मजबूर होकर डीसी ऑफिस आना पड़ा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ननकाना साहब के देहात पहुंच गई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ का ननकाना साहब शहर और देहात का 2.5 घंटे से तवील मुसलसल दौरा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ का ननकाना साहब में सैलाब रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। तर्जुमान पाक फौज डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहाँ इंतजामिया और तलबा ने उनका पुरतवाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली, जिस पर तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। जहलम से नवीद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जहलम आमद जिमखाना क्लब में डिप्टी कमिश्नर मिसम अब्बास और ज़िला इंतजामी के अफसरान ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौके पर मौजूद थी। जिमखाना क्लब में ज़िला इंतजामी के अफसरान के साथ एक मुख्तसर इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें गवर्नर पंजाब को जहलम में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हालिया सैलाब में जामबहक होने वाले अफराद के लिए फातह खानी भी की। मैंने ना ज़ाती तौर पे चकवाल में गया, वहाँ पे भी देखा, यहाँ जेलम में भी देखा, और मेरी इसमें ये राय है कि जेलम और चकवाल दोनों को आफत ज़दा ज़िला जो है वो करार देना पड़ेगा, क्योंकि मुकम्मल रिलीफ उस वक्त मिलेगा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, कल अपना इसमें तखमीना भी लगाया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर साहबा से भी ऑफिस से हमारा राब्ता है और हमारी कोशिश है कि इन दोनों जिलों को आफत ज़दा करार सर ये डॉक्टर जावेद अख्तर को मुस्लिम लीग नून की मोहतरमा राहिला खादिम हुसैन ने जहलम से क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है। इस मौके पर डॉक्टर जावेद अख्तर ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मेरा नाम आर्च बिशप डॉक्टर जावेद अख्तर, फाउंडर चेयरमैन द यूनिवर्सल मेथोडिस्ट चर्च इन पाकिस्तान। और पिछले महीने मुझे जो है मोहतरमा रहीला खादिम हुसैन साहबा ने जो है कोऑर्डिनेटर ज़िला जेलम के लिए मुकर्रर किया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी आला क़यादत का, बिलखसूस मोहतरम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसी तरह से चीफ मिनिस्टर मोहतरमा बीबी मरियम नवाज साहबा, और इसी तरह ख़ास तौर पर मोहतरमा मेरी प्यारी बहन रहीला खादिम हुसैन साहबा का, जिन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी जेलम शहर के अंदर और यहाँ के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। मैं अपने उन तमाम मसीही बहन भाइयों का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी ख्वाहिश पर मैं आगे आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस फील्ड में आगे आऊँ, लेकिन चूँकि जेलम में कोई ऐसी पढ़ी लिखी क़यादत मौजूद नहीं थी मिनॉरिटी के अंदर, तो मुझे जो है सारे लोगों ने, मसीही लोगों ने इस बात के लिए जो है उभारा कि मैं सामने आऊँ और उनकी रहनुमाई करने वाला हो सकूँ। सो उस सारी काम को, उस सारी खिदमत को जो मेरे कंधों पर मिनॉरिटी के लिए रखी गई है, वफादारी और ईमानदारी से करने वाला हो सकूँगा। और चाहूँगा कि जो मेरे तमाम मसीही बहन भाई हैं वो मुझे दुआओं में याद रखें, ताकि इस बड़ी ज़िम्मेदारी को जो है बेहतर तौर पर निभाने वाला सकूँ, अक्ल फ़हम और अदराक के साथ। और एक बार फिर मैं उन तमाम साथियों का जिन्होंने
मुझे इस बड़ी जिम्मेदारी में इन्वॉल्व किया है। ख़ास तौर पे अपने प्यारे भाई बाबा फेलबोस क्रिस्टोफर जो कि चेयरमैन जो हैं कमेटी के हैं, स्टैंडिंग कमेटी के, और इस तरह से प्यारे भाई जूलियस इमानुअल जूलियस अतर साहब को, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया, इन लोगों तक मेरा नाम पहुँचाया, प्यारे भाई जावेद संधू साहब और आसिफ खोखर साहब हैं। इसी तरह से मैं अपने इलाके के जो है अजीम शख्सियत हैं, प्यारे भाई हैं, और नाम है उनका सियासत के अंदर बिलाल अजहर कियानी साहब, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह से तमाम मेरे साथ जो इस वक्त हमारे दोस्त खड़े हैं, उनमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जिन्होंने मुझे जो है इस काबिल समझा कि मैं उनके साथ चलकर जो है कौम के लिए कुछ बेहतर करने वाला सकूं, और आने वाले वक्त में इस बड़ी खिदमत को जो मेरे कंधों पर रखी गई है ईमानदारी के साथ करने वाला सकूं। कला रोहतास के संगम में बनाया जाने वाला रोहतास रिसोर्ट के ऑनर राजा इमरान की दावत पर सफारत खाना पुर्तगाल इस्लामाबाद के एम्बेसडर फ्रेडरिको सिल्वा रोहतास रिसोर्ट पर तशरीफ लाए। राजा इमरान ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया और उनको रोहतास रिसोर्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। उनको रोहतास रिसोर्ट के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए और वहाँ पर उन्होंने पौधा भी लगाया। इस मौके पर एम्बेसडर फ्रेडरिको सिल्वा ने एक यादाश्त पर दस्तखत किए और मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Yes, ambassador along with us at a Rohtas resort, and he also visited a Rohtas fort, a brief visit of that one, and now in Rohtas resort. And I just want to transfer the speech to His Excellency. That's how the visit is and how he found it in a Rohtas fort and Rohtas resort, and how he found the hospitality. Please. Well, thank you very much to everybody. Assalamu alaikum. Good afternoon. Well, my first words is to say that myself and my team from the Embassy of Portugal that are here with me, we feel really very happy. We feel very fulfilled because it was a very important day for us for a lot of reasons. First, we are in Pakistan, and Pakistan is a country with much more history than 75 years. The history, the culture, the society, the persons, the way of living, the food, the culture, the art, it comes from more than 3,000 years ago. It's an incredible, rich country in terms of culture and tradition and history. And nothing better can prove it like this fantastic Rohtas fort that we visit today for the first time. It was just an amazing experience. The level of science, of art, of engineering, of geometry that one can appreciate in this fantastic citadel. It's a citadel. It's just amazing. And everything was possible, and I want to give here my full recognition of the role, the friendly, the warm way that Mr. Imran Siddiqui here organized all this program. We are indeed very, very happy, and we would like to express our gratitude to Mr. Siddiqui, to all the family of Mr. Siddiqui, to all the friends, to everybody. And a lot of people was involved in today's visit. And a lot of work, and we can see that was made, and efforts for this visit to be meaningful, to be a useful one. And believe us, it has been a lot. And also a word to this fantastic place where we are, where indeed you see the mix of the nature in a very splendid way, diverse forms. When the mix of the nature and the human genius come together, things can happen. And here we are seeing the result of it. The way the spaces are worked out, managed. It shows a lot of capacity of planning, of vision, and it's always a very good thing in life to be in a moment and in a situation where we can see the best of human beings. And the best of human beings is when we are constructing, not destroying. We are building, not destroying. And this is the work also of a builder, of a planifier, of a person with a vision. Thank you again, Mr. Siddiq, and all the others that were so kind to be with us in this afternoon.
Thank you. Thanks a lot. न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।